हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के 200 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि टीजीटी आर्ट्स का जो आपका एग्जाम है उसके लिए काफ़ी कम दिन रह गए हैं। और अगर बात करें सोशियोलॉजी के सिलेबस की, तो उसमें नंबर ऑफ टॉपिक ही जो है वो बहुत सारे हैं। लगभग हमने 10 नंबर तक तो ये कवर कर भी दिए थे, लेकिन इस वीडियो में हमने आपके 11 से 30 तक के जितने भी ये टॉपिक है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। लगभग 30 तक हमने कंप्लीट करने की इसमें कोशिश की है। बाकी एक और वीडियो में हम जो इसको पूरा जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें आप देख पाएँगे कि नंबर ऑफ टॉपिक ही बहुत सारे हैं, तो इसको कवर कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये छूट भी रहा था क्योंकि सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है और अदर सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए हमने इस वीडियो में आपके 20 टॉपिक्स जो है वो इस वीडियो में हम आपके कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपके सामाजिक अनुसंधान की तकनीकों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अनुसंधान प्रारूप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अनुसंधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। इनमें से कौन सा प्राथमिक डाटा का स्रोत है? तो इसमें से आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ये आपका प्राथमिक डाटा का स्रोत है। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि में डाटा किसके द्वारा भरा जाता है? तो आपका इसमें उत्तरदाता ऑप्शन बी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सहभागी अवलोकन का प्रयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? ये किया जाता है आपका सामाजिक मानव शास्त्र में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सांख्यिकी में बहुलक क्या है? तो ये आपका है वह मूल्य जो सबसे अधिक बार आता है। मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा होगा, तो मोड आपका जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो आपका है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा औसत का प्रकार नहीं है? तो जो आपका मीन मीडियन मोड है ये तीनों तो है आपका, लेकिन विचलन आपका डेविएशन ऑप्शन सी राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा। डेटा विश्लेषण का पहला चरण क्या है? तो ये आपका संपादन या एडिटिंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रैंडम सैंपलिंग का क्या अर्थ है? ये आपका प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर इसमें होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अनुसूची और प्रश्नावली में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें आपका भरने की विधि। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है गुणात्मक डाटा किससे संबंधित है? तो ये आपका है गुणों और विशेषताओं से। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। अब आपके पर्यावरण और समाजशास्त्र और संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पर्यावरण का समाजशास्त्र मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें भी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाज और पर्यावरण के बीच की अंतरक्रिया का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये क्या था? अंसर्ट हैकल ने। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं? इकोसिस्टम के आपके जैविक और अजैविक। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण आपको बताना है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स आपका इसमें से सौर ऊर्जा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो आपका आवास का विनाश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा ही रखेंगे आज, क्योंकि 200 क्वेश्चन जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होंगे। इनमें से कौन सा अजैविक घटक है? तो आपका तापमान। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सतत विकास की अवधारणा किस आयोग ने दी थी? तो ये दी थी आपकी ब्रंटलैंड आयोग ने। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सोशल इकोलॉजी का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका मरे बुकचिन ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जलमंडल में क्या शामिल है? तो ये आपका पृथ्वी का सारा जल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? आपका 1986 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब आपके विकास, पर्यावरण और समकालीन चिंताओं से संबंधित क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो औद्योगिकरण से आपका प्रदूषण में वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य प्रभाव क्या है? तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये आपका था उत्तराखंड से। उस समय आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से ही जो है वो उत्तराखंड अलग हुआ है। कब वो अलग हुआ है ये आपने कमेंट करना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?
तो ये आपका मेधा पाटकर ने ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार है? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वनों की कटाई का परिणाम क्या है? तो मृदा अपरदन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बड़े बांधों के निर्माण का सामाजिक प्रभाव क्या है? तो विस्थापन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। पराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। शहरीकरण से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो आपका मलिन बस्तियां, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपका है जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ये आपका रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुई थी? ये भी आपको ध्यान रखना है। 1984 में। कौन सी गैस लीक हुई थी इसमें? ये आपको बताना है। तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो आपका साइलेंट वैली कहाँ है? ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। तो ये आपका केरल में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे जो है बढ़ेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किस ओर ले जाता है? क्या आपका संसाधनों की कमी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है सामाजिक जनसांख्यिकी और प्रक्रियाओं से संबंधित है कि जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोग्राफी। कि आपका ग्रीक वर्ड है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सामाजिक जनसांख्यिकी किसका अध्ययन करती है? कि आपका जनसंख्या और सामाजिक संरचना के संबंध का, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रजनन क्षमता का अर्थ है बच्चे पैदा करने की वास्तविक क्षमता, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। मृत्यु दर की गणना प्रति कितनी जनसंख्या पर की जाती है? डेथ रेट। तो आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ये दोनों ही, जन्म दर हो चाहे मृत्यु दर हो, ये आपकी 1000 पे ही होती है। शिशु मृत्यु दर किस आयु वर्ग के बच्चों की मृत्यु को दर्शाता है? तो शिशु आपके 1 वर्ष से कम वाले, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रवास का पशु फैक्टर कौन सा है? बेरोजगारी और गरीबी, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो जो सिंपल क्वेश्चन आए तो आपका 1872 हो जाएगा। अगर नियमित पूछे तो आपका 1881 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका फिलहाल इसमें ए हम राइट करेंगे। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? तो आपका कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लिंग अनुपात क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो आपका दर्शाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आंतरिक प्रवास का क्या अर्थ है? तो ये आपका देश की सीमाओं के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना जो है वो आपका आंतरिक प्रवास कहलाता है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। जन्म दर क्या है? तो जन्म दर भी वही आपकी 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है, तो ये आपका औसत आयु जो एक व्यक्ति जीने की उम्मीद करता है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। डेमोग्राफी के पिता किसे माना जाता है? जॉन ग्रांट को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रवास का फुल फैक्टर कौन सा है? बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। रुग्णता का संबंध किससे है? ये आपका बीमारी से है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जनसंख्या से रिलेटेड अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या किस दर से बढ़ती है? तो ये आपका ज्यामिति से बढ़ती है, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से आपका 16, इस तरह से ये डबल डबल होती जाएगी। नेक्स्ट है, माल्थस के अनुसार खाद्य आपूर्ति किस दर में बढ़ती है? तो ये आपकी घातियों में बढ़ती है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो ये आपका फ्रैंक नोटेस्टिन ने, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। जनसांख्यिकी संक्रमण
की प्रथम अवस्था की विशेषता क्या है? तो ये है आपकी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो ये आपका द्वितीय में, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किससे संबंधित है? वह जनसंख्या स्तर जहां प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एडविन कैनन किस सिद्धांत से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं आपके अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक अवरोध कौन सा है? तो ये प्रकृति से है आपका बाढ़, अकाल, महामारी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। माल्थस ने निवारक अवरोध में किसे शामिल किया? तो ये आपका आत्म संयम और देर से विवाह, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। मार्क्स का जनसंख्या पर क्या विचार था? गरीबी पूंजीवादी शोषण का परिणाम है, जनसंख्या का नहीं, ऑप्शन बी इसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जनसांख्यिकी संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? तो इसमें आपका निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जनसंख्या जाल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? आपका नेल्सन ने दी थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। माल्थस की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो ये आपका एन एस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था में माना जाता है? तो आपका द्वितीय के अंत और तृतीय के प्रारंभ में माना जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अनुकूलतम जनसंख्या से कम होने पर जो है वो क्या होता है? अनुकूलतम जनसंख्या से कम होने पर क्या होता है? तो ये आपका प्रति व्यक्ति आय कम होती है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। फिर आपका है जनसंख्या वृद्धि और प्रभाव से रिलेटेड की जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो ये आपका बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जनसंख्या विस्फोट का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रदूषण और संसाधनों का ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मतलब प्रदूषण तो बढ़ेगा, संसाधनों का ह्रास होगा, संसाधनों की कमी हो जाएगी। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी 2000 का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जनसांख्यिकी लाभांश का क्या अर्थ है? तो कार्यशील आयु वर्ग आपका 15 से 64 वर्ष का लिया जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। किस वर्ग को भारत में जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ये आपका 1921, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अधिक जनसंख्या के कारण शहरों में कौन सी सामाजिक समस्या उत्पन्न होती हैं? ये आपका अपराध और भीड़-भाड़ हो जाती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन-सा था? तो ये था अपना भारत 1952 में। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक भारत के किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ये आपका है बिहार, जहाँ की आपकी साक्षरता दर सबसे कम है। बेटियों को बचाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका एक तो शिक्षा देना, गिरते बाल लिंग अनुपात को सुधारना और बाल विवाह रोकना, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर है। जनसंख्या पिरामिड का जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? तो यह आपका जनसंख्या का आयु और लिंग वितरण, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। उच्च प्रजनन दर के लिए कौन सा सामाजिक कारक जिम्मेवार है? ये आपका है पुत्र की चाह। आपने देखा होगा पुत्र की चाह में लोग 5-5, 6-6 बच्चियों को जन्म दे देते हैं। मलिन बस्तियों का मुख्य कारण क्या है? ग्रामीण से शहरी प्रवास, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जनसंख्या वृद्धि और गरीबी के बीच कैसा संबंध है? तो ये आपका दुष्चक्र का सिद्धांत है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग लगभग कितनी है? तो आपकी 74.04% है ये पूरे भारत की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हिमाचल की आपने कमेंट करनी है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये आपका प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब आपके विकास का सिद्धांत और व्यवहार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विकास का समाजशास्त्र में क्या अर्थ है? तो इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है, क्योंकि डेवलपमेंट में आपका दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं।
आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास में क्या अंतर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? तो आपका समृद्धि जो होती है, आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी मात्रात्मक होती है और जो आपका डेवलपमेंट है वो आपकी गुणात्मक होती है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। मानव विकास सूचकांक जिसको कि एचडीआई आप कहते हैं, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका यूएनडीपी के द्वारा जारी होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता क्या है? ये आपका यह सार्वभौमिक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सामाजिक प्रगति का क्या अर्थ है? इसका वांछित और सकारात्मक दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अल्प विकसित देशों की विशेषता क्या है? 3 तरह के होते हैं, एक आपका अल्प विकसित होता है, एक आपका विकासशील होता है और एक आपका विकसित होता है। तो अल्प विकसित आपने बताना है, तो इसमें आपका पूंजी की कमी और जनसंख्या का दबाव इसमें सबसे ज़्यादा रहता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आधुनिकीकरण का परिणाम क्या है? तो आपका तर्क संगतता और वैज्ञानिक दृष्टि में वृद्धि। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। निर्भरता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये आपका एजी फ्रैंक ने। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 17 है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। विकास का केंद्र वृद्धि मॉडल किससे संबंधित है? तो ये आपका विश्व प्रणाली सिद्धांत से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये आपका शिक्षा और स्वास्थ्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इससे आपका उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विकास का गांधीवादी मॉडल किस पर जोर देता है? तो आपका ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योग पे आपने देखा होगा गांधी मॉडल जो भी है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो ये आपका एम एन श्रीनिवासन ने। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका स्प्लेंगर और प्रेटो ने दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन ने विकास को किस रूप में परिभाषित किया? तो ये आपका स्वतंत्रता का विस्तार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है? तो पश्चिमी देशों की संस्कृति और मूल्यों को अपनाना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विकास प्रेरित विस्थापन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ये आपका आदिवासी और गरीब पे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एचडीआई के 3 आयाम कौन से हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का तकनीकी कारक है? तो इंटरनेट और मोबाइल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्या था आपका अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे इसलिए मैंने ये यहाँ हाइड कर दिए। वैश्विक असमानता का उत्तर दक्षिण विभाजन क्या दर्शाता है? तो ये आपका विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो ये आपका ऑस्कर लेविस ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गिनी गुणांक का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये आपका आय असमानता के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तीसरी दुनिया के देश किन्हें कहा जाता है? विकासशील और अल्प विकसित देश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विकास का कौन सा मॉडल ट्रिकल डाउन इफेक्ट पर आधारित है? तो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पे है आपका पूंजीवादी बाजार आधारित मॉडल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का क्या अर्थ है? तो ये आपका स्वतंत्रताओं का विस्तार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी क्या मापता है? तो जीडीपी आपका मापता है देश के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है डब्ल्यूआईडी यानी कि वुमेन इन डेवलपमेंट और जीएडी जेंडर एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है? तो इसमें आपका जीएडी लैंगिक संबंधों और शक्ति संरचना पर ध्यान देता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है?
तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है सहभागी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो ये आपका 73rd संशोधन जो हुआ आपका संविधान संशोधन 1992 में, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है पीआरआई पंचायती राज में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना आरक्षण अनिवार्य है? तो ये आपका 33%, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 का शीर्षक क्या था? तो हमारा साझा भविष्य, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 यानी कि अर्थ समिट कहाँ आयोजित हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, तो ये आपका रियो डी जेनेरियो में, ये आपका ब्राज़ील में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अर्थ चार्टर मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ये आपका है पर्यावरण संरक्षण और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सतत विकास का क्या अर्थ है? तो ये आपका वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये आपका है रियो सम्मेलन और सतत विकास से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है धर्म की समाज शास्त्रीय परिभाषा में क्या महत्वपूर्ण है? इसमें पवित्र और अपवित्र में भेद, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी? तो ये आपका एमएल दुर्खिम ने दी थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मैक्स वेबर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो इनकी बुक है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? मार्क्स के अनुसार धर्म जनता के लिए जो है वो अफीम है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। टोटमवाद का अध्ययन दुर्खिम ने किस जनजाति पर किया था? तो ये क्या था आपका अरुंटा पे, जो ऑस्ट्रेलिया में एक आपकी जनजाति है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। धर्म का एक सामाजिक कार्य क्या है? तो ये आपका है सामाजिक नियंत्रण और एकता, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जादू और धर्म में मुख्य अंतर क्या है? तो धर्म सामूहिक है, जादू प्रायः व्यक्तिगत और उद्देश्यपरक होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एनिमिज्म या जीववाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ई बी टाइलर ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आधुनिक समाज में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्म का प्रभाव कम होना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस समाजशास्त्री ने कहा कि धर्म पूंजीवाद के उदय का कारण बना? तो वेबर ने कहा था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? तो पुरुषार्थ की संख्या आपकी 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कर्म का सिद्धांत किस धर्म का मूल आधार है? हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से ज़कात का क्या अर्थ है? तो ये आपका दान देना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हीनयान और महायान किस धर्म की शाखाएं हैं? तो आपकी बौद्ध धर्म की है, बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो ये आपका गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म के संप्रदाय है? तो ये है आपके जैन धर्म के, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ईसाई धर्म में ट्रिनिटी का क्या अर्थ है? तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। लंगर की प्रथा किस धर्म की विशेषता है? ये आपकी सिख धर्म की है, आपने भी खाए होंगे ज़रूर लंगर। द्विज जातियाँ कौन सी मानी जाती थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सूफीवाद किस धर्म का रहस्यवादी रूप है? इस्लाम का, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है।
भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? सर्वधर्म समभाव, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? धर्म के आधार पर दूसरे समुदाय के प्रति घृणा या राजनीतिक लामबंदी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन घोषित करता है? तो प्रस्तावना करती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? तो राजनीतिक स्वार्थ और तुष्टीकरण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल क्या है? राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेवार ऐतिहासिक कारक कौन सा है? तो ये आपका अंग्रेजों की फूट डालो और राजगुरु की नीति, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है वो जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया आपका 1976 में, जब आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। धार्मिक सहिष्णुता किसका विलोम है? तो ये आपका है सांप्रदायिकता का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सच्चर समिति का संबंध किससे था? तो ये आपका मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस लिए किया गया? ये आपका सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद से निपटने के लिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है विवाह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता और संतान उत्पत्ति, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बहुपति विवाह जिसे आपके पॉलीएंड्री कहते हैं क्या है? तो ये आपका है एक स्त्री के कई पति, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जब विवाह अपनी ही जाति या समूह के भीतर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको अंतर्विवाह कहते हैं, या आपका एंडोगैमी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाभिकीय परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में कौन शामिल होता है? एकल परिवार भी आप इसे कह सकते हैं। जिसमें आपका पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, सिर्फ इतना ही, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मातृसत्तात्मक परिवार में सत्ता किसके हाथ में होती है? तो आपका माता या स्त्री के हाथ में मातृसत्तात्मक परिवार का आपको एग्जाम्पल बताना है, ऑप्शन बी फिलहाल आपका राइट आंसर है। खासी और गारो जनजातियाँ, यानी कि ये दोनों आपकी खासी और गारो जनजाति, ये आपकी मेघालय में है और ये पहाड़ी के नाम भी है, में किस प्रकार का परिवार जो है वो पाया जाता है? फिलहाल क्वेश्चन ये है। ये आपका मातृसत्तात्मक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसके अलावा भी हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। नातेदारी के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो एक तो आपका रक्त संबंधी होता है, दूसरा आपका विवाह संबंधी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देवर विवाह क्या है? तो ये आपका मृत पति के भाई के साथ विवाह इसमें हो जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? संयुक्त परिवार में आपका साझा रसोई और संपत्ति होती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। परिवार को प्राथमिक समूह किसने कहा है? सी एच कूले ने इसे कहा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंसेस्ट टैबू का अर्थ क्या है? तो निकट रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंधों पर रोक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अनुलोम विवाह क्या है? उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। परिवार के बदलते स्वरूप में लिव इन रिलेशनशिप क्या दर्शाता है? तो ये आपका विवाह के बिना सहजीवन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तरवाड़ किस राज्य की संयुक्त परिवार प्रणाली है? तो आपकी केरल की है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पितृवंशियों का क्या अर्थ है? वंश पिता से पुत्र को चलता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है? समाज का समूह में विभाजन और पदानुक्रम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। स्तरीकरण के चार मुख्य स्वरूप कौन से हैं? तो इसमें आपका एक तो दास्ता, जागीर, जाति और वर्ग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जाति और वर्ग में मुख्य अंतर क्या है? तो जाति जन्म पर आधारित होती है और वर्ग आपका आर्थिक स्थिति पर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका डीएन मजूमदार का है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण में क्या अंतर है? विभेदीकरण केवल
अलग होने का संकेत है, स्तरीकरण में ऊंच नीच होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मार्क्स के अनुसार स्तरीकरण का आधार क्या है? सिंपल सा आर्थिक आप समझ ले, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। लिंग और सेक्स में क्या अंतर है? जो आपका सेक्स है वो आपका जैविक है और जेंडर आपका सामाजिक और सांस्कृतिक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? तो ये आपका एम एन श्रीनिवास ने दी थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। दलित शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये आपका महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो ये आपका कार्ल मार्क्स से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रजाति क्या है? एक जैविक अवधारणा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका दिया था किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लैंगिक असमानता का उदाहरण है? तो ये आपका पितृसत्ता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संस्कृतिकरण के माध्यम से निम्न जातियां क्या करती है? तो उच्च जातियों के रीति रिवाजों की नकल करती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मैक्स वेबर ने स्तरीकरण के कौन से 3 आयाम बताए? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ग, दूसरा आपका स्टेटस, तीसरा आपका पावर या आपका पार्टी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे एच हटन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जाति व्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? पदानुक्रम और शुद्धता प्रदूषण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? सामाजिक पदानुक्रम में स्थिति बदलना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता क्या है? गरीब से अमीर बनना या अमीर से गरीब बनना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्षैतिज गतिशीलता क्या है? एक ही स्तर पर स्थिति बदलना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रंग भेद की नीति किस देश से संबंधित है थी? ये आपका दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पे आपका महात्मा गांधी के साथ भी जो है वो रंग भेद हुआ था, उनको जो है वो ट्रेन से बाहर धकेल दिया था। कांच की छत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? महिलाओं की प्रगति में आने वाली अदृश्य बाधाएं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जाति व्यवस्था से व्यवसाय कैसे निर्धारित होता है? जन्म और वंशानुगत आधार पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट आप इसे कह सकते हैं। तो ये आपका 1955 का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मध्यम वर्ग का उदय किस कारण हुआ? तो ये आपका औद्योगिकीकरण और शिक्षा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जहाँ पिता का शासन होता है परिवार में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में ओबीसी के आरक्षण के लिए कौन सा आयोग बना था? तो इससे रिलेटेड आपका मंडल आयोग है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसको आप पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ये भी पॉलिटी में क्लियर आपको होगा। तो ये आपका है अस्पृश्यता का उन्मूलन, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जाति एक डैश समूह है। तो ये आपका है अंतर्विवाही। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अपनी ही कास्ट में शादी करना। नस्लवाद किस विचारधारा पर आधारित है? एक नस्ल दूसरी नस्ल से श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जैविक आधार पर स्त्री पुरुष भेद को क्या कहते हैं? तो सेक्स। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जाति का वर्ग में रूपांतरण कहाँ अधिक दिखाई देता है? तो ये आधुनिक शहरों में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है? तो सहयोग। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। ये 100 क्वेश्चन थे, हमने 200 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस की। काफ़ी लंबी थोड़ी सी आज की वीडियो होगी।
लेकिन चलिए ये ज़रूरी था क्योंकि आप देख पाएँगे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय बच गया है, तो आपको भी जो अपने टाइम को स्टडी टाइम जो आप ये दे रहे हैं, उसको डबल करना होगा। इसलिए हमने भी सोचा कि आपका जो सिलेबस है, इसको पूरा कर लेते हैं। हमारी कोशिश रहेगी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो हमने शुरू किए हैं, उसको कंप्लीट करें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।